Hello guys, you are watching MP Educations. Today we are going to discuss इतना बकवास सा स्टार्टिंग है, चल फिर से स्टार्ट करते हैं. Hello, what's up guys? Thank you for watching MP Educations. Today we will be discussing class 10 Science Refraction of Light part 4. So I think this is the last video, or maybe one more video it will require. Today we will be discussing about sign conventions and we will solve some numerical problems. Okay, so in this video we are going to discuss first the sign convention. So before the sign convention, let me tell you convention. See what is the value of u, v, f, वो सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. मतलब representation, object distance will be represented by u, image distance will be represented by v, and the focal length will be represented by f. ठीक है, ये सब तो सेम रहेगा. सही में अभी यहाँ पे याद रखना कि कुछ पॉइंट्स हैं, पहले याद रख लेना. सपोज दिस इज द लेंस. ये लेंस कम आलू ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं, लेंस ही है. इफ इट इज अ लेंस देन ये क्या था हम लोगों का? ऑप्टिकल सेंटर था. सो याद रखना ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. वहां पे क्या था? ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. ठीक है, ये याद रखना. All the distance is measured from the same direction as the direction of light taken as positive. अभी सेम चीज मैं बोलूंगा वहां पे जैसे बोला था कि अगर लाइट का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है तो एनी डायरेक्शन व्हिच इज कमिंग एनी, मतलब अगर हम लोगों को मेजर करना है कि वो इस तरफ आएगा तो इसका डायरेक्शन हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे. इसका ऑपोजिट वाला डायरेक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव. ऊपर वाला का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, नीचे वाला का डायरेक्शन होगा नेगेटिव. ठीक है, ये तो याद ही हो गया तुम लोगों को. अभी देखो फॉर्मूला में जाने के पहले, अच्छा पहले फॉर्मूला जान लेते हैं. पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है लास्ट क्लास. 6 डायग्राम अच्छे से याद किया कि नहीं? वो 6 डायग्राम, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एरो देना मत भूलना. बहुत लोगों ने तुमने मुझे सेंड किया पिक्चर्स लेकिन उसमें एरो नहीं है, तो दैट इज रॉन्ग. ठीक है, और रियल इमेज हमेशा सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वर्चुअल इमेज होगा वो सब हमेशा डॉटेड लाइन पे. ये याद रखना. तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए u क्या था हम लोगों का? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे पुट करेंगे? दिस साइड ऑफ द लेंस. तो यहां पे रखने से यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव साइड में होगा. तो u इज नेगेटिव एज ऑलवेज. वो तो ऑलवेज होगा ही है. अभी देखो v का वैल्यू क्या होगा? जो सब हमने रे डायग्राम किया था, सपोज पहला वाला ये आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे मीट किया, ये फोकस है सपोज. तो फोकल लेंथ मतलब ये अगर फोकस है मतलब ये भी क्या है? v है. इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ तो v किस तरफ हुआ? इस तरफ हुआ. तो इस तरफ होने से हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव. याद रखना v इज पॉजिटिव. ठीक है, लेकिन लास्ट केस में कहां पे किया था? ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, उसका इमेज भी इसी तरफ फॉर्म हुआ है ना. तो ये होने से वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में आ गया तो वो हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव. तो नेगेटिव कहां में होगा? 6th केस. ये याद रखना. ये थोड़ा उल्टा है कनकेव का, कनकेव मिरर के साथ मैच करेगा ये. ठीक है, थोड़ा देख लेना. ये v है. f मतलब तुम्हारा फोकल लेंथ. तो प्राइमरी फोकस का ही फोकल लेंथ होगा ना. तो फोकस हमेशा इस तरफ रहेगा. तो फोकस अगर इस तरफ रहेगा प्राइमरी फोकस, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ है तो ये पॉजिटिव. तो f इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, अच्छा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलो क्या होगा? हाइट हमेशा मैंने बोला कि ऊपर ही इस तरफ ही लेते हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. तो वो तो पॉजिटिव होना ही है ऑलवेज. ठीक है, और hi जो होगा हाइट ऑफ द इमेज वो होगा क्या? नेगेटिव. एज नॉट ऑलवेज नेगेटिव होगा कब? जब देखो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा तब उल्टा आएगा, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा. लेकिन जो लास्ट वाला केस है, यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, इमेज भी कैसा आया? ऐसा सीधा ही आया, अपराइट ही आया. तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो पॉजिटिव होगा कौन सा वाला केस में? 6th केस. दैट इज व्हाई 6th केस इज वेरी स्पेशल केस. ठीक है, अभी देखो ये तो लेंस का तुम्हें साइन कन्वेंशन मिल गया, लेकिन जैसे हम लोगों का मिरर फॉर्मूला था, यहाँ पे एक लेंस फॉर्मूला है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस लेंस फॉर्मूला. देख लो अच्छे से. पहले इसके पहले बताओ व्हाट वाज द मिरर फॉर्मूला? 1/u + 1/v = 1/f. तो लेंस फॉर्मूला में क्या होगा? सिर्फ एक छोटा सा चेंज है. हमें लिखना है क्या? 1/v को पहले लिखना है, माइनस क्या होगा? 1/u होगा, that will give us 1/f.
ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये हो गया तुम्हारा लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा ये तो फॉर्मूला नया पता चल गया, तो u v f लिखना पड़ेगा। u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लिख लो कॉपी में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या था, इमेज डिस्टेंस, वो सब चेंज नहीं होगा लेंस और मिरर में, रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। f क्या था तुम्हारा, फोकल लेंथ, ठीक है ना, ये सब था। अभी मैग्निफिकेशन क्या था फॉर्मूला, वहां पे हम लोगों ने यूज किया था माइनस वी बाई यू, जब लेंस होगा तो माइनस साइन नहीं होगा, सो रहेगा क्या, ओनली वी बाई यू। एंड और एक फॉर्मूला क्या होता था, एच आई बाई एच, ये भी सेम रहेगा। ठीक है, अभी कंबाइंड फॉर्मूला क्या होगा, मेडिकल फॉर्मूला v बाई यू इक्वल्स टू एच आई बाई एच। ठीक है, समझ में आया था? ओके, ये नोट कर लो। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल प्रॉब्लम कुछ करते हैं। अच्छा और एक बात मैं बोल देता हूँ, मैं बोलना भूल गया था, नोट, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये मिरर का जैसा ही है, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू मोर देन 1 होता है तब उसको हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीफाइड हुआ है, लेस देन 1 होने से वो डिमिनिश्ड हो गया, और इक्वल टू 1 होने से इक्वल रहेगा। ठीक है, तो सैंपल प्रॉब्लम देखो, पेज नंबर 224 एस में मिलेगा अ कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कन्वेक्स लेंस है या मिरर है, तो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। तो सैंपल प्रॉब्लम 1 है ये, फोकल लेंथ गिवन, फोकल लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी देखो ये कन्वेक्स लेंस बोल दिया तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस मतलब u पता है तुमको, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम ए वॉल, ओके, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so as to form its real image on the wall, so as to form the real image on the wall, मतलब अभी तुम्हें पता है कि वो रियल इमेज होगा, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो क्या बोला, हाउ फार शुड द लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब तुमको अल्टीमेटली अच्छा कन्वेक्स लेंस, अच्छा कन्वेक्स लेंस को बैठा दिया है तुमको डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, ये क्या u दिया नहीं है, ये क्या दिया है तुमको, v दिया है। क्या बोला, एक फोकल, देखो अच्छे से समझो क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये एक लेंस है मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक वॉल है, सपोज दिस इज द वॉल। ठीक है, तो क्या बोला, is placed at a distance of 12 cm from the wall, ऑब्जेक्ट को नहीं रखा, वॉल मतलब क्या है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, तो यहाँ से लेंस का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी पता नहीं है हमको, तो मतलब ये क्या है, इमेज वॉल में ही फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, तो v equals to -12 है। हाउ फार द लेंस शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट से लेंस को कितना दूर पुट करना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लेंस का कितना दूर रखना है, सो दैट इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, ताकि वो रियल इमेज फॉर्म करे, मतलब u हम लोगों का क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना, और अच्छा v क्या वैल्यू क्या होगा, इस तरफ है तो इस तरफ होने से क्या होता है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो 1/v मतलब 1/12 माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/10, तो 1/12 तो 1/12 रहेगा। अभी 1/10 को इस तरफ ले जाने से क्या होगा, -1/10, और -1/2 को इस तरफ लेके जाने से 1/u हो जाएगा। अभी 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 10 का देखो तो कितना होता है, 12 और 10, 2 6 या 12, 2 5 या 10, तो और तो नहीं जाएगा, 10 60, 12 कितना होगा, 12 कितना है 60, 5 माइनस 10 6 या 60, तो 1/u।
तो 5 माइनस 6 को तो -1 बाई 60 इक्वल्स टू 1 बाई u। u तो फिर क्या हो जाएगा वहां से, u इक्वल्स टू -60 मिल गया, u का वैल्यू मिल गया कि नहीं, u मिल गया, u नो। तो तुम्हें वही निकालना बोला, देखो u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आता है, तो नेगेटिव आया, दैट मींस योर आंसर इज करेक्ट। समझ में आया ये वाला न्यूमेरिकल? ओके। अभी देखो सैंपल प्रॉब्लम 2 क्या है, क्या बोला, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, अभी ऑब्जेक्ट का हाइट इज गिवन, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट अभी बोल दिया, ठीक है, उसको प्लेस किया एट डिस्टेंस ऑफ 12, मतलब u दिया है -12 सेंटीमीटर, माइनस होगा u हमेशा, ठीक है। अभी क्या बोला, ऑफ अ लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, अभी फोकल लेंथ भी गिवन है, f इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हमेशा प्लस होता है। और फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, मतलब पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, hi, नेचर कहां से पता चल जाएगा, v से पता चल जाएगा, v अगर पॉजिटिव होगा तो मतलब वर्चुअल होगा, रियल होगा, अगर नेगेटिव होता है तो वर्चुअल होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा उल्टा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f, ठीक है ना। तो 1 by v कितना है पता नहीं है, माइनस 1 by u कितना है, 1 by ये -12 हो जाएगा, और 1 by 8। अभी देखो 1 by v माइनस माइनस प्लस 1 by 12 इक्वल्स टू 1 by 8, तो 1 by v इक्वल्स टू क्या होगा, 1 by 8 माइनस 1 by 12। अभी देखो 1 by v इक्वल्स टू 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, देखो 8 और 12 का 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 3 2 जा 6, 6 2 12, 12 2 जा 24 हो गया, तो 8 है ना, मतलब 3 इज 24, 3 माइनस 12 2 जा 24, 1 by v equals to 3 minus 2 मतलब 1 by 24, तो v equals to 24, तो v 24 मतलब क्या है बताओ, अभी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आने से नेचर क्या होगा, इट इज अ रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आएगी, v पॉजिटिव आएगा, v पॉजिटिव मतलब लेंस के उस पार, मतलब वो क्या होता है, रियल इमेज होता है, हम लोगों ने डायग्राम में किया था। अच्छा तो v पता चल गया तुमको, अच्छा v पता चल गया, अभी hi चाहिए, तो मैजिकल फॉर्मूला लगाता है hi by ho equals to v by u, अभी माइनस मत देना क्योंकि लेंस कर रहे हैं हम लोग, तो hi कितना है, we have to find hi, ho कितना है 7, v कितना है 24, और u कितना था हम लोगों का -12, तो -12 2 जा, तो hi equals to क्या होगा -2 into 7, तो -14 सेंटीमीटर, तो hi भी तुमको मिल गया, ठीक है। सो हाइट ऑफ द इमेज भी मिल गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मिल गया, नेचर तो पता ही चल गया, देखो ये हाइट नेगेटिव मतलब रियल इमेज होगा, यहाँ से पता चलेगा कि उस तरफ है, तो उस तरफ होने से क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, अभी कंफर्म हो गया hi से, हाइट ऑफ द इमेज मतलब उल्टा आएगा, सो दैट मींस व्हाट, इट इज अ रियल इमेज, समझ में आया। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं ये ऐसे ही बोल देता हूँ, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस इज +2.5, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, मैंने लिखा था ना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने से वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और नेचर ऑफ द लेंस, अभी नेचर ऑफ द लेंस क्या है, कन्वेक्स ही होगा, मोर देन वन आता है, तो मोर देन वन ऑब्जेक्ट से इमेज ज्यादा हो गया बड़ा, तो ऑब्जेक्ट से अगर इमेज ज्यादा बड़ा हो गया तो मतलब क्या होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा, तो वर्चुअल इमेज। और नेचर क्या होगा, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझ में आया था। ओके अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 247 निकालो, वहां पे तुमको क्वेश्चन नंबर 19 मिलेगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है और बाकी सब इजी है, बाकी मैं दूंगा होमवर्क, सिर्फ मैं 19 करके देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पेज नंबर 247 का, ठीक है। क्या बोला देखो, द फिलामेंट ऑफ ए लैम्प इज 18
80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, फिलामेंट ऑफ ए लैंप, देखो डायग्राम पहले अच्छे से समझो, फिलामेंट ऑफ ए लैंप मतलब एक ऑब्जेक्ट है फिलामेंट, ठीक है, इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब ये हम लोगों का क्या है, तुम्हारा स्क्रीन, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन एज 80 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट से फिलामेंट से डिस्टेंस है, एंड ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, मतलब लेंस कहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हारा लेंस है, ठीक है, लेंस क्या बोला, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म किया, कहाँ पे किया, स्क्रीन पे इमेज फॉर्म किया, ठीक है, और स्क्रीन ये अगर छोटा है ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, मतलब अगर ये स्क्रीन में, देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो, अगर इमेज फॉर्म किया स्क्रीन पे तो वो क्या, कौन सा टाइप का इमेज होगा, रियल इमेज होगा या वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब ये रियल इमेज होगा, तो रियल इमेज में मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव, तो m इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा -3 टाइम्स मैग्नीफाइड बोल दिया। अभी देखो ये 80 सेंटीमीटर क्या है, हम लोग ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है इसको लेते हैं हम लोग u, ऑब्जेक्ट से लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस को हम लेते हैं v, तो अल्टीमेटली क्या दिया है, u प्लस v का वैल्यू दिया है तुम्हारा 80 सेंटीमीटर, तो क्या गिवन है, u प्लस v इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। अभी देखो और एक दिक्कत है यहाँ पे, u का वैल्यू हम लोग इस तरफ लेने से क्या लेते हैं, प्लस या माइनस, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस u प्लस v, इस तरफ v हो गया, तो वो मिला के हो गया 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो अगर u को उस तरफ लेके जाता है तो v इक्वल्स टू क्या होगा, 80 प्लस u होगा, होगा कि नहीं। अभी मैग्निफिकेशन पता है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है, m इक्वल्स टू v बाई u, तो m का वैल्यू क्या है -3, v का वैल्यू क्या है 80 प्लस u बाई u, तो वो 3 इस तरफ जाने से क्या होगा -3u, तो 80 प्लस u, ठीक है ना, तो इस तरफ अगर u आता है तो -3u माइनस u इक्वल्स टू 80, तो -4u इक्वल्स टू क्या होगा 80, तो u इक्वल्स टू क्या होगा 80 बाई -4, तो 4 2 जा 8 मतलब -20, तो u का वैल्यू तुमको मिल गया क्या -20। अगर u का वैल्यू तुमको पता है तो इस इक्वेशन में दे दो वन इक्वेशन, तो वन इक्वेशन में बैठाने से क्या होगा, v इक्वल्स टू 80 प्लस u मतलब 80 प्लस -20, 80 माइनस 20 कितना होगा तुम्हारा 60, तो v बन गया तुम्हारा कितना 60, तो u पता है v पता है। अभी देखो हम लोग को क्या निकालने बोला, फाइंड द फोकल लेंथ, शायद हाँ फोकल लेंथ बोला, और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिलामेंट, तो फिलामेंट से इसका डिस्टेंस, तो u तो निकल गए, अभी फोकल लेंथ निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला लगा 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो 1/60 माइनस 1/-20 इक्वल्स टू 1/f, तो 1/60 ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1/20 इक्वल टू 1/f, 20 और 60 का एलसीएम शायद 60 होगा, हाँ, तो 1 प्लस 20 3 जा 60 इक्वल्स टू 1/f, तो हो जाएगा 4/60 इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अगर दिखाई नहीं देता तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो f इक्वल्स टू बन जाएगा तुम्हारा 60/4, 2 2 जा 4, 2 30 जा 2 15 जा, तो f का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। यही क्वेश्चन थोड़ा टफ समझ में आया, तो तुम लोगों का होमवर्क क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 नहीं चाहिए, 9 से लेके 25, 9 से लेके 25 तक और एमसीक्यू, ठीक है। ज्यादा दे दिया क्या, ज्यादा नहीं दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 27 28 भी करना, ठीक है, सारा होमवर्क।
अगर वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। 170 पहुंचने ही वाला हो, प्लीज़ कर देना 200। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।